जादुई मछली और मछुआरा की कहानी। एक गांव में एक मछुआरा अपने पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते, इन पैसे से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे इनके दिन गुजर रहे थे। इस पर वह भी संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन करता था। लेकिन इनकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसा घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उल्हाना दिया करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसा कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसा। वह खाली हाथ घर लौट आया। उससे खाली हाथ लौटा देख इनकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। कुछ देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराशा होकर लौटने का मन बनाने लगा। तभी उसके जाल में कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझे दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी में पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौट देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादू मछली पानी के ऊपर आ गई। मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला। क्यों नहीं, मछली बोली, तुम अपने घर जाओ, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई है। उसने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीज़ें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीज़ें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीज़ें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से
चीज़ें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ। हमारी खाने की ज़रूरतें तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूँगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मानकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोले, क्या बताओ मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि इनकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। बहू अपने नए कपड़े और आभूषण देखते हुए वह बोली, सुनो जी, इन कपड़ों और आभूषण मैं किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीब में व्यतीत किया है। बरसों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा इसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मज़े से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर इसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने इस महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था। आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली।
मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तुम जितना देती रहोगे मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। इसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़े में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवा सेविकाएं, आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने इनसे कहा कि अपनी आँखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगे उतना ही और लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है इसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं इसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे पास रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। लालच में आंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। इसके बाद वह जीवन में जो मिला इसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता।